बाबर आजम की उसकी टेक्निक खराब हो गई हुई है। पिछले 3 साल से कोई बंदा आउट ऑफ फॉर्म नहीं होता, तो मैं तो उस वक्त से कह रहा हूँ तो सब मेरे खराब, बाबर को बाहर कर देंगे। तो मैंने कहा भाई इससे बेहतर है कि मैं रिजाइन कर देता हूँ, आप कर लें जो करना है। आज जो उसकी हालत हुई है ये इन्हीं लोगों ने करवाई है जो मेरे पे तनकीद की दुनिया का एक ऐसा प्लेयर जिसके बारे में इस वक्त जदीद दौर में सबसे ज्यादा बहस हो रही है। क्या वो एक बनता हुआ लेजेंड है या वो सिर्फ एक फ्लैट ट्रैक बुली है जो सिर्फ आसान पिचों पर रन्स बनाता है। पाकिस्तान में अगर आप किसी से पूछे तो बाबर आजम या तो क्रिकेट का मसीहा है या फिर टीम की तबाही की वजह। आज हम पाकिस्तान के सबसे ज्यादा जेरे बहस क्रिकेटर के पीछे छुपी हुई हकीकत को तलाश करेंगे और जानेंगे कि दीगर बड़े प्लेयर्स इसके बारे में क्या कहते हैं। तो दोस्तों तैयार रहिए क्योंकि ये वीडियो आपकी राय बदल सकती है। वो सितारा बनकर पैदा नहीं हुआ था। पाकिस्तान के हर बच्चे की तरह बाबर ने भी मॉडल टाउन से लेकर वर्ल्ड स्टेज तक का सफर ख्वाबों के सहारे तय किया। उसकी सलाहियतों से कोई इनकार नहीं कर सकता था। उसने सिर्फ टीम में जगह नहीं बनाई बल्कि अपनी नजाकत और कवर ड्राइव से दुनिया को अपना गर्विता बना लिया। 2017 तक उसके आदादोशुमार खौफनाक हद तक बेहतर थे। वनडे में 65 की औसत, एक साल में 4 सेंचुरियां। उनका मवाजना कोहली, स्मिथ और विलियमसन से होने लगा। एक ऐसी कौम के लिए जो हीरो की तलाश में तड़प रही थी, बाबर आजम एक जवाब बनकर सामने आए। आइए हकाइक पर नजर डालते हैं। वो दुनिया के तेज तरीन 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। वो नंबर 1 रैंकिंग तक पहुंचे। लेकिन यहाँ एक सवाल है, कमजोर टीमों का अनसर। दोस्तों वो जिम्बाब्वे और नेपाल के खिलाफ तो बड़े रन बनाते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप के बड़े मैचों में कहाँ होते हैं? जब ऑस्ट्रेलिया में गेंद बाउंस होती है या फिर इंग्लैंड में स्विंग, तो बाबर कहाँ गायब हो जाते हैं? यही वजह है कि लोग इन्हें कभी जिम्बाबर कहते हैं तो कभी इन्हें एक फ्रॉड कहा जाता है। दोस्तों ये भी कहा जाता है नाकिदीन की जानिब से कि आदादोशुमार सिर्फ एक खूबसूरत धोखा है। जब प्रेशर उरूज पर होता है, खास तौर पर भारत के खिलाफ, तो किंग हाईलाइट्स में तो नजर आता है लेकिन स्कोर बोर्ड पर नहीं। क्या वो अकेले इस बिखरी हुई बैटिंग लाइन का बोझ उठा रहे हैं या उनका दिफाई अंदाज ही टीम की नाकामी की वजह? ताजा तरीन मैच देखिए दोस्तों। इस इतवार 15 फरवरी को इंडिया के साथ उनका जो मैच हुआ, उस मैच के अंदर बाबर आजम की शर्मनाक इनिंग्स और अब तक तकरीबन पिछले 3 साल से ये जो आउट ऑफ फॉर्म है, इस बारे में किसी के पास कोई जवाब नहीं है। सब यही मानते हैं कि बाबर आजम इज अ डेड एलिफेंट। आप लोगों ने ताजा तरीन इंटरव्यू देखा होगा मोहम्मद यूसुफ का, जिसके अंदर वो ये बात कहते हैं कि कोई भी खिलाड़ी 3 साल तक आउट ऑफ फॉर्म नहीं हो सकता। जब मैं बाबर आजम को बाहर बिठाने का कहता था तो लोग मुझ पर तनकीद करते थे, क्योंकि मैं जानता हूं कि बाबर आजम इस वक्त बहुत बुरी टेक्निक के साथ खेल रहे हैं। उनको अपने फुटवर्क और इवन अपने पोस्चर तक पर काम करना है, क्योंकि वो सब कुछ खराब हो चुका है। वो एक डरे और सहमे हुए ग्लैडिएटर दिखाई देते हैं। अगर बड़े बड़े प्लेयर्स डोमेस्टिक क्रिकेट खेल सकते हैं तो इन्हें क्या तकलीफ है? दोस्तों ये क्लिप आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। इसके अलावा अगर ये कहा जाए हम एक ऐसी कौम है जो बुत बनाती है और फिर खुद ही उसे तोड़ देती है। हम भूल जाते हैं कि जब मिडिल ऑर्डर गायब हो जाता था तो बाबर ही तन्हा खड़ा होता था। क्या हम इस 30 साल नौजवान पर जरूरत से ज्यादा बोझ डाल रहे हैं? आज जब बैनुल अक़वामी दुनिया उनका दिफा कर रही है तो हम अपने ही हीरो का मजाक उड़ा रहे हैं। बुरा वक्त हर खिलाड़ी पर आता है। सवाल ये है कि क्या हम इस बुरे वक्त में उसका साथ देंगे या उसे मजीद नीचे गिराएंगे? बाबर आजम क्या है, एक टूटे हुए सिस्टम का शिकार या सिर्फ एक ऐसा खिलाड़ी जो दबाव में परफॉर्म नहीं कर पाता? जवाब इस बात पर है कि आप एक किंग से क्या उम्मीद रखते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बाबर आजम के अहद का खात्मा है या ये क्रिकेट की तारीख का सबसे बड़ा कमबैक हो सकता है, जो कि बहुत मुश्किल लगता है। पाकिस्तानी टीम में दूसरे भी कोई हीरे इकट्ठे नहीं है दोस्तों। आप जानते हैं कि शादाब खान एक घटिया प्लेयर है। इसके अलावा दीगर प्लेयर्स की बात की जाए तो इस वक्त टीम में जितने भी लोग हैं वो सब के सब जीरो इम्पैक्ट प्लेयर हैं। साहबजादा फरहान जिन्होंने इंडिया के खिलाफ आखिरी इनिंग थोड़ी अच्छी खेली, इस मर्तबा इंडिया के खिलाफ वो भी ठुस हो गए। इसके अलावा इंडिया के खिलाफ जो मैच विनिंग प्लेयर जिसे प्रेडिक्ट किया जा रहा था वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ बैटिंग साइड से साइम अयूब, जो आते साथ ही आउट हो गए। इसी तरीके से सलमान अली आगा की एक ऐसी अजीबोगरीब कप्तानी जिसने ताजा तरीन पाकिस्तान वर्सेस भारत T20 वर्ल्ड कप मैच में एक ऐसा गोल खिला दिया कि बाबर आजम को तो टीम में खिला रहे हैं और दीगर जीरो इम्पैक्ट प्लेयर्स को भी, लेकिन एक मेजर इम्पैक्ट प्लेयर यानी फखर जमान को नहीं खिला रहे। इसी तरीके से इस दफा जो गलतियां हमारी टीम ने की हैं वो हमें ये बताती हैं कि बाबर आजम तो चलिए कसूरवार जहां तक है सो है, लेकिन इसके अलावा टीम में दीगर जो कसूरवार लोग हैं उन पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।